हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन्हें हल करेंगे। इन्हें कैसे हल किया जा सकता है एग्जाम हॉल में? तो एक नाव धारा की विरुद्ध में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है। तो यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति बताएं। तो आप ऐसे समझें कि अगर शहर में विरुद्ध जाती है तो एक्स माइनस वाई की चाल कितनी हो जाएगी? तो 40 - 10 ये कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक। और अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाती है। तो 40 प्लस में 10, 40 प्लस में क्या हो जाएगा? 10, तो ये हो जाएगा 50। अब हमारे पास दोनों चाल आ गई, 30 और 50। ठीक है। अगर औसत चाल निकालना हो, एवरेज स्पीड, अगर औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल बराबर होता है, इसे हम पहले वाले को ए और दूसरे वाले को बी समझेंगे। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है ना, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, तो उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2ab बटा में ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर 2 रहेगा, इनटू में ए रहेगा 30, बी रहेगा कितना? 50, और बटा में ए प्लस बी, मतलब 30 प्लस 50 को ऐड किया जाएगा। बस इसको कैलकुलेट ही तो करना है। तो 2 गुणे में 30 गुणे में 50 बटा में 50 30 80, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हमने देखा 30 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 15 150, 150 हो गया। अच्छा, इसे और काट सकते हैं, अभी गुणा मत करें। 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2, 15 दूना 30, 15 5 कितना होगा? 75, 75 बटा में 2 क्या होता है? 37.5। तो ये बनेगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी औसत चाल हो जाएगी। तो आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन का हल निकाल रहे होंगे। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से क्वेश्चन है। अब ये क्या है आपका? लिखा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से पी की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी? देखो, जो पैटर्न अभी फॉलो किया था उसी को देखेंगे हम। एक्स प्लस वाई की अगर बात की जाए तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 35 और 5 40 हो जाएगा। ठीक। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताएं आप डायरेक्ट। अब 35 में 5 घटेगा 30 बचेगा। अब ये क्या है, हमने लिख कर नहीं, सीधा डायरेक्ट ही लिखा है। ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकाला जाएगा अगर आपसे औसत चाल, तो 2ab, इस 40 वाले को ए मानते हैं, 30 वाले को बी मानते हैं, तो 2ab बटा में ए प्लस बी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो 2 गुणे में यहाँ 40 गुणे में 30 और बटा में 40 और 30 को जोड़ेंगे 70, एक बार में ही 70 लिख दें। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? 70। तो हमने देखा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और इनका जो गुणा होगा 40, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 240 बटा में 7, तो 7 तिया 21, 3 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14 और 6 60, 7 8 56, लगभग 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इसका औसत चाल आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है क्वेश्चन, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से दोगुनी है। तो यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब आप ऐसा समझें, पहले धारा की दिशा में चाल पूछ रहे हैं। देखो, कुल दूरी आपका 12 है, तो अभी इसका थोड़ा काम नहीं है। कुल दूरी कितना है? 12 किलोमीटर है। पहले 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है? एक्स प्लस वाई, और चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 4 किलोमीटर जाती है और 15 मिनट में जाती है। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, ऊपर 60 लिख देंगे, क्योंकि 15 में 60 का भाग करेंगे तो ऊपर 60 गुणा हो जाता है। 5 15 एकम 15 चौके 60। तो आपको पता है एक्स
प्लस वाई का जो वैल्यू आया आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन बोला क्या है, धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो धारा में विपरीत दिशा की नाव की चाल से दुगनी है। तो यहाँ पर जो x माइनस वाई की जो चाल निकलेगी वो इससे आधी हो जाएगी, यानी कि 16 का आधा कितना 8 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, ये विपरीत बोला जा रहा है कि अगले 8 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में तय करती है। तो आप ऐसे समझें कि इसका जो समय आएगा, इसका समय, तो दूसरे वाले का अगर समय निकालें अगर आप समय 2, तो ये किस पर, जो 8 किलोमीटर स्पीड से जाती है, और मतलब देखो आपको टोटल 12 किलोमीटर थी, इसमें 4 किलोमीटर यहाँ बांट दिया तो 8 किलोमीटर और बचा। अगर इसे 8 की स्पीड से जाना है तो ये कितना 1 घंटे में तय कर लेगी। ठीक है, और आपने देखो दूरी औसत चाल का जो फार्मूला होता है ना, औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, होता है कि नहीं। ठीक है, तो कुल दूरी आपका 12 किलोमीटर थी, कुल समय आपको पहले समय कितना लग रहा था 15 मिनट। देखो 15 मिनट को क्या करेंगे हम घंटे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा, देखो 15 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। प्लस दूसरा समय कितना आया 1 लिखेंगे, बराबर 12 बटा में 4 एकम 4 1, 5/4, तो ये बटा वाला 4 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक, ऊपर वाला ये आ जाएगा, सॉरी 12, ये 4 एकम 4 1, 5/4, तो ये जो आएगा हमारा 4 ऊपर आ जाएगा। अब इसे 12 चौक 48, 48/5 लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 5 9 45, 3 0, तो 5 का 30, तो ये 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इसका औसत चाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। सभी क्वेश्चन आपके कठिन हैं और आपको अच्छे तरीके से आपको बताए जा रहे हैं जिससे कि आप एग्जाम हॉल में कर सकें उनको आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। आप ऐसे समझें कि आपके पास दो चाल हैं, ठीक है, एक एक्स और एक वाई, एक्स प्लस वाई ये धारा की दिशा में चाल है, ठीक है, और एक्स माइनस वाई ये धारा की विपरीत दिशा में चाल है। ठीक है, आपको यहाँ धारा की दिशा में 4 घंटे लगते हैं तो यहाँ वाले में 4 का गुणा कर देना है। ठीक, लेकिन विपरीत में आपको 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो यहाँ पर 8 घंटा प्लस में 48 मिनट को कितना लिखेंगे, बटा में 60 कर देंगे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 5 अट्ठे 40 और 44 बटा में 5, यानी कि इसमें कितना लगना है 44 बटा में 5 समय। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, और आपको अनुपात निकालना है। तो आप ऐसे समझें कि बटा 1 है इसके पास और इसे क्या है गुणा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वाले 4 से इस वाले के 44 को 4 11 एकम 11 4 एकम 4 11 चौक 44। अब इस 5 का गुणा हम इस तरफ कर देंगे और 1 से गुणा करना नहीं है, तो इधर कितना आएगा 5x प्लस 5y बराबर में 11x माइनस का 11y। अब x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ, तो हम देखेंगे 11x के पास 5 आएगा तो ये कितना 6x बचेगा, और 5y और 11y दोनों मिलकर कितना 16y हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 से काटें 2 तिया 6, 2 से काटें 2 8 16, तो हमने देखा x तो इधर ही रहेगा, बटा में इसके y कर देते हैं, 8 उधर ही रहेगा, 3 इस तरफ ले जाएंगे, सॉरी, तो ये कितना 8/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था एक्स और वाई में अनुपात, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात पूछा था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय का अनुपात धारा की दिशा में लिए गए समय के अनुपात का 4:1 है। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो ये बताएं आप, देखो धारा की दिशा में एक जो हमारे पास इनका द्वारा समय लिया गया है, देखो हमारे पास नाव की धारा द्वारा विपरीत दिशा में लिया गया समय और
नाव की दिशा में लिया गया समय का कितना है, ये पूछा रहा ना, पूछा जा रहा है। तो आपसे ये एक बात याद रखना, आपको इसको ऐसे समझना है कि एक तरफ आपका x प्लस वाई है, ये आपका धारा की दिशा में, और एक आपका x माइनस वाई है, ठीक है। धारा की दिशा में आपका 1 घंटा लगता है मान लेते हैं, और इसकी विपरीत दिशा में 4 घंटा लगता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बटा में ये x माइनस वाई हो जाएगा, तो ये 4/1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा दिया था क्वेश्चन में, और ऐसा ही हमसे लगभग पूछा जा रहा है क्या, कि जो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई होती है। तो ये 4/1 ही तो बनेगा, तो 4/1 ही हमारा आंसर होगा। भले ही समय का अनुपात जो होगा तो वही हमारा चाल का अनुपात होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा करना ही नहीं था, या आप सीधा समझें कि अगर चाल का अनुपात समय का अनुपात दिया है और चाल का अनुपात पूछे, तो जो वही होगा आंसर, जो आपका समय का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, तो 4:1 हो जाएगा। बस ये देख लेना, यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में और पहले, ठीक है, विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा की दिशा में लिया गया समय का अनुपात था। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को और देख लें। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन पूछा है, बस इसको क्या है, कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, जैसे हम देखो, वैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको करना कैसे है, आप ऐसे समझें, आपसे धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात, तो धारा और वाई नाव का बारे में पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में चाल देखेंगे और एक बार x माइनस वाई विपरीत देखेंगे। तो हमारा विपरीत चाल x प्लस वाई, और नहीं विपरीत नहीं, एक दिशा में चाल x प्लस वाई और विपरीत चाल x माइनस वाई। आपको पता है एक जगह 4 घंटे का समय लगा है, एक जगह 6 घंटे का समय लगा है, तो एक दिशा में 4 घंटे लगे होंगे, जबकि विपरीत दिशा में उसे 6 घंटे लगे होंगे। यही होता है ना, हमने हर बार पीछे वाले वीडियो में भी यही बताया था कि जब भी आपका माइनस वाला चाल होगा तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो आप 4 घंटे और 6 घंटे में खुद डिसाइड कर सकते हैं कि बड़ा समय होगा तो वो माइनस वाली कम चाल के लिए लगा होगा, और प्लस वाले के लिए कम समय लगा होगा, और ज़्यादा जो माइनस वाली चाल है उसमें ज़्यादा समय लगा होगा। तो आप ऐसा समझिए कि विपरीत वाली जो चाल होती है माइनस, उसमें ज़्यादा समय लगता है। बस यहाँ से 2 दूना 4 और 2 तिया 6, बस इसको गुणा करें, 2x प्लस का 2y बराबर 3x माइनस का 3y। हम x के पास x ले जाएंगे, y के पास y ले जाएंगे, तो 3x को 2x के पास ले जाएंगे तो x बनेगा, और 2x 3x 2x और y को जोड़ेंगे, 2y और 3y को जोड़ेंगे तो ये 5y हो जाएगा। तो x के x ही रहेगा, बटा इसके नीचे y ले जाएं, 5 का 5 ही रहेगा। अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इसका मतलब क्या है, हमसे x बटा वाई का वैल्यू 5/1 आया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, धारा की चाल और नाव की चाल में अनुपात। हमने हर बार बोला है कि धारा की चाल y होती है और नाव की चाल x होती है। नाव की चाल को क्या बोला जाता है, x, और धारा की चाल को क्या बोलते हैं हम, y, ठीक है ना। तो आप ये समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर, तो इसमें हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल और नाव की चाल में अनुपात, तो उल्टा पूछा है, तो y/x की वैल्यू पूछा गया है, 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।